चलिए। सतनाम। मैं हूँ जगदीश सतनामी, मिनी माता जी के जन्म स्थान पे हूँ और इस गांव के जो हमारे समाज की माताएं बहनें हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये घर भी आप देख सकते हैं कि मिनी माता जी के आंगन में ये स्मारक भवन बना हुआ है। हमारे बीच में माताएं हैं, बहुत ओल्ड एज की हैं, 100 साल से ऊपर इनका अ, उम्र लग रहा है, लेकिन ये कुछ बता नहीं पा रही है अपने इतिहास के बारे में। लेकिन एक बेटी है जो कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, हम उनसे जानना चाहेंगे और परिचय भी लेना चाहेंगे। क्या नाम बेटा तुम्हारा, परिचय बताओ। नमस्ते, मेरा नाम है श्री भारती सतनामी। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ अभी। हम्म, और हम लोगों को तो बहुत ही खुशी हुआ है कि आप लोग भी मिलने आए हैं। और हमें तो पता भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ में इतना हम लोगों के चाहने वाले और हमारी घर की माता है बोल के तो हमें पता ही नहीं था। जब हमारे घर में आया तो हम लोगों को तो बहुत ही खुशी हुआ। लेकिन इतना खुशी हुआ ना, लेकिन पता नहीं था हम लोगों के घर में हमारी घर की बेटी गई है बोल के। इतिहास के बारे में पता नहीं था। हाँ, नहीं पता था मेरे को। तो जान के भी अच्छा लगा जब माता आए ना हमारे घर में। तो ऐसा लगा था, मुझे पता नहीं था कि किसकी मूर्ति बिठा रहे हैं बोल के। तो मैंने, मेरे दादी है उनको पूछा कि दादी ये मूर्ति किसकी लगा रहे हैं। पढ़ाई कर रही थी ना, मैं फर्स्ट हॉस्टल में थे, तो उधर से आया तो इसके बारे में पता नहीं था। तो घर के लोगों को पूछताछ की तो बताया कि घर की हम लोगों का यहाँ की बेटी थी और जाके छत्तीसगढ़ पे उसका विवाह हुआ था। तो उधर से मेरी माता का एक सांसद बनी और गुरु परिवार में शादी हुई हाँ, थी। तो हम लोगों को अच्छा भी लगा। और खास करके हम लोगों की यहाँ से माता जो गई ना, उधर से बहुत बड़ा परिवार से गए। गुरु परिवार कहने के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा परिवार होता है। और हम लोगों को तो बहुत गर्व की बात होती है कि उधर इधर से जाके और गुरु परिवार में जो लोग हैं हम लोगों को बड़े बुजुर्ग तो लोग मिनी हैं। माता जी का इतिहास के बारे में आप लोगों के पास कोई किताब है या कोई आप लोगों ने उसका इतिहास के बारे में लोगों ने बताया तो जानकारी हुआ या आप पढ़ी कुछ है नहीं, माता जी के बारे में? पहले तो मेरे दादी ने तो सब कुछ बताया। जी। तो कुछ भी बात होता है तो मैं घर में तो किसी को भी नहीं बोलती है। ये हमारी दादी है, उसे पूछती हूँ कि दादी कुछ भी बात होता है तो, क्योंकि हम लोगों के घर में बुजुर्ग एक ही है, हम लोगों की दादी है, तो वो सब कुछ बता सकती है बोल के मैं दादी को पूछती हूँ कि दादी वो मिनी माता बोल रहे हैं वो कहाँ की है, कैसी बात है, उससे पूछा। तो दादी ने बताया कि इस घर की परिवार की थी बेटी, ऐसे ऐसे बताया। ये बताओ बेटा, मिनी माता जी आपके परिवार में जन्म लिए और इतना बड़ा उन्होंने काम किया, ये आदर्श है, आप इस बात को मानती हैं। मानती हूँ। लेकिन क्या आप अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में, भविष्य में क्या उनके आदर्शों को लेकर के आप बढ़ना चाहती हैं, क्या कुछ सोचती हैं, ये बताइए हमारे बच्चों को। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी, हमारी घर की बेटी थी और अभी हमारी माँ है वो। तो हम तो सोच रहे हैं कि हमारी माँ जिस रास्ते पे चली है हम बेटी भी उसी रास्ते पे चलेंगे, जी। क्योंकि समाज की सेवा और हर किसी को आगे बढ़ाने की हमारी अनुशासन। अभी हम तो बच्चे हैं, कभी एक दिन हमारी माता भी एक बच्ची थी इधर। तो वो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं कर पाएंगे, हमारी माता कर चुकी है तो हम लोग क्यों नहीं करें। समाज की सेवा करेंगे, हर किसी को जो कुछ नहीं जानते हैं। अभी के तो समाज के लोग तो इतना समझते हैं, लेकिन हम लोगों को समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग उसके हुए हेल्प करेंगे। हम लोग जो नहीं समझेंगे वो समाज के लोगों से हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आश्रम में इतना समझाने के लिए तो है इंसान, लेकिन लोग भी है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था। हंगामी समाज इतना बड़ा भी है, इस बात को मुझे पता कभी नहीं था। गुरु परिवार के लोग इधर आए थे आप लोगों से मिले? हाँ, आए थे। मैं उसको दादू बोलती हूँ। वो मेरे को वो बताया, दादू ने बताया कि बेटा आपको पता नहीं था क्या, इतना बड़े परिवार भी है और ऐसे सतनामी लोगों का मान भी है। हम लोगों का, मैं कुछ बात बोलूँ तो कहीं भी जाते हम लोगों के टाइटल बताते हैं सतनामी बोल के, तो सब लोग पूछते हैं कि ये सतनामी कौन सी जात है। हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कि कौन सी जात है और कौन सा लैंग्वेज में बात करता है। तो हम लोग कहने में भी दिक्कत होता है कि कौन सा। हम लोगों को फैमिली नहीं बताते, कोई बुजुर्ग भी नहीं बताते। हम लोग गाँव में है समाज के लोग, हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो हम लोगों को नहीं समझाएंगे तो हमें तो पता नहीं होगा। देखिए बेटा, इस बारे में आपने सवाल बहुत अच्छा हाँ। किया है। इसका सवाल हम बहुत अच्छे ज्ञानियों से, दर्शनों से, लोगों से इस बात का जवाब आपके पास हम दिलवाएंगे। लेकिन सतनाम जो ये सृष्टि करता है उससे उत्पत्ति हुआ है सतनाम का, और सतनाम जो है अजर अमर अविनाशी है। ये आप बता सकते हो
और जो सत्य के रास्ते में चलता है वही सतनामी होता है। सतनामी कोई जाति नहीं है, इतना आप बता सकते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि भाई सतनामी क्या जाति है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सच्चा रास्ता में चलता है, सात मार्ग में चलता है। सात मार्ग बताया है आपका गुरु घासीदास बाबा जी के 7 सिद्धांत है। उस सिद्धांत को बता करके आप बोल सकते हैं कि कोई भी जाति जो सच्चा रास्ता में चलता है, सत्य को जीवन में धारण करता है, तो वही सतनामी है। आप इसलिए परिचय बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर में सत नाम से बड़ा नाम तो संसार में है नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है कि सत में धरती खड़े, सत में खड़े आकाश, सत में पवन पानी चांद सूरज, रह गए गुरु घासीदास। तो आप अपना जीवन में क्या कुछ करना चाहते हो, हमारे बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हो आखिरी संदेश? तो आखिरी संदेश हम लोगों को ये है कि मतलब आगे के लोग जो समाज की सेवा ना पढ़ाई लिखाई पे वो नहीं देते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा डेट है ना कि हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और समाज के लोगों को समझाने में या आगे बढ़ाने में हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, तो हम लोगों का समाज बहुत पीछे है। क्योंकि आसाम के लोग ना अभी हम लोगों को कहने के ये मतलब है कि हम लोग समाज को लेके पढ़ाई लिखाई सब में जो हम लोगों का दादी है मतलब सब कुछ है, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को समझाने की हमारी जरूरत है पढ़ाई लिखाई के बारे में। क्योंकि वो लोग तो आगे के दिन में इतना पढ़ाई लिखाई के बारे में पता नहीं था और ऐसे नहीं था, फैसिलिटी नहीं, हम लोग ने पढ़ाई किया था। लेकिन ऐसे हम जब छोटे में थे ना, तब मतलब बहुत असुविधा हुआ था। स्कूल लोग जाने के लिए बहुत मतलब कहते हैं कि कहने की मतलब है कि बेटी क्या पढ़ाएंगे, बेटी तो 2 दिन में दूसरे के घर दे देना है ना, तो बेटी को पढ़ाएंगे लेके दूसरे के घर में चले जाएंगे, कुछ नौकरी वोकरी करेगा तो सब कुछ तो ससुराल में खिलाएंगे। तो ये सोच के मतलब ना कोई भी इंसान नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा बेटी पढ़ाई करेगा, दुनिया का नाम होगा ना, इस्लामी समाज का नाम होगा कि नहीं मेरे घर की बेटी पढ़ाई किया, कौन सी जात का इस्लामी लोग है, कहाँ से, आसाम से है या छत्तीसगढ़ से, कोई भी जगह को हो, लेकिन तो नाम तो होगा ना कि समाज की सेवा करने की से। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग को मतलब सब लोग को बेटी पढ़ाना चाहिए और बेटी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सब लोग ना सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाना नहीं चाहिए। बेटी अगर शिक्षित होता है तो 2 परिवार को आबाद करती है। 2 परिवार को, क्योंकि अपने घर को भी देखता है, अपने ससुराल को भी देखता है। हाँ, सब कुछ में मतलब बेटी, अब बेटी नहीं रहेगी, माता नहीं रहेगी तो दुनिया में संसार नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए हम लोग सबसे निवेदन करते हैं कि बेटी को कभी नीचा जात में नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने देखा है मतलब कहीं भी जाते हैं ना, तो मेरे गांव के लोगों को भी देखा है, क्योंकि मैं जितना तक अभी पढ़ाई कर रही हूँ उतना तक हम लोग गांव में इतना पढ़ाई करने वाला नहीं है, सब छोटे छोटे उम्र में शादी दे देते हैं। इतना कोई मेरे को भी बोलते हैं कि शादी हो जाए, इतना क्यों पढ़ाई कर रही है, नौकरी वोकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे, जिंदगी में नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन एक शिक्षा तो होगा ना। हाँ, तो दुनिया को समझाने तो सकूंगी मैं कि नहीं ये सब गलत है, ऐसे रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। इतना छोटे छोटे बच्चों को शादी देते हैं और मेरे को भी कहते हैं कि शादी हो जाए, मैंने बोला कि नहीं मेरे को शादी नहीं हो। देखा है आप लोगों ने कि मेरे घर में मिनी माता जो खड़ी है, वो हम लोग शादी भले ही कम उम्र में दी थी, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा ससुराल मिला कि वो पढ़ाई लिखाई सब में मतलब देश का सेवा में आगे था, अग्रणी था। अगर नहीं था नहीं मतलब वो इतना टैलेंट थी कि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी हाँ, बोलती थी उस जमाने में। सिस्टर लोगों ने उनको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया था कि वो अपने मतलब पढ़ाई में पूरी पारंगत थी। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि बेटी बहुत टैलेंट है। मुझे लगता है कि मिनी माता जी का आशीर्वाद इस घर में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके आदर्शों को लेकर के बहुत मुकाम हासिल करेगी। इन्हीं बातों के साथ लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो बेटा? लास्ट में कहना चाहती हूँ मैं, हमेशा कोई गांव के लोग समाज के लोग कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं हमेशा अपनी मनी माता की रास्ते पे चलूंगी, क्योंकि इस घर पे जो मिनी माता ने जो भी कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन देश में किया है हम लोगों का छत्तीसगढ़ में, तो वो उस रास्ते पे जो जो माँ ने चला है, तो मैं बेटी उसकी हूँ, तो मैं उसी के रास्ते पे चलूंगी। कोई भी कुछ बोले तो शादी हो जाए ऐसी कर वैसी कर, मैं किसी की बात नहीं सुनती, मैं खुद की परिवार की ना मेरे घर की किसी के नहीं, मैं सब लोगों से यही कहती हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ तो बड़ी बनूंगी। हाँ, तो सोचते हैं कि नहीं तू क्या करेगी, ऐसे ऐसे सब लोग मेरे को बोलते हैं कि तो क्या ही कर लेगी, तो मैंने बोला कि पहले रास्ते पे सब जब ठोकर नहीं खाएंगे तो आगे बढ़ने की रास्ता भी नहीं मिलेगा, सबसे ठोकर खाएंगे तभी आगे बढ़ने की कोशिश मिलेगी। तो दुनिया समाज जो भी कहे, लेकिन खुद सही रहने से कोई कुछ नहीं कर जाता। इसीलिए मैं माँ के साथ सेवा में हर दिन हम लोगों ने माँ की मतलब सेवा करने के लिए हर सोमवार के लिए माँ की कीर्तन भी रखते हैं, शाम को कीर्तन करते हैं, हर मतलब गाँव की पाली जैसे करके, मतलब हमेशा मतलब माँ जैसे एक भजन होना चाहिए रात या दिन। भगवान की सेवा या माँ की सेवा एक ही होती है। माँ हमारी घर की, सब लोग सोचते हैं इन मूर्ति तो इंसान की,
मूर्ति इंसान की है, लेकिन जो कर्म करके माँ ने की है ना, उस मानव जीवन से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके ताल्लुक और मानव जीवन का ताल्लुक नहीं मिल सकता। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा मेरे माँ और मुझे जब से मतलब एहसास हुआ है, जब से मतलब मिनी माता हम लोग को घर पे स्थापन हुआ है, कि मुझे कोई भी कुछ कहे, हमेशा मैं कभी भी कोई मुझे कहता है, मैं आके माँ के पास कभी भी रो भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे माँ ना बहुत मतलब मुझे जितना है, मुझे दुनिया के लोग ना बहुत कहते हैं कि तू ऐसे ऐसे कर नहीं सकता बोल के, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानती। मैं माँ के आगे आके रोती हूँ, कहती हूँ कभी कभी, माँ सब लोग मुझे ऐसे कहते हैं, क्या आपने तो सहाय नहीं करोगे? तो मुझे माँ ना हौसला देता है कि किसी की बात मत मानना। मुझे रात में सपने भी दिखाई दिया था, माँ ने कह रहा था कि तो किसी की बात मत सुनना, मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारा हमेशा रक्षा करूँगा। और जब से मेरे माँ ना घर पे आई है, मुझे कोई भी लोगों की बात भी एहसास नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे आगे मेरी माँ ही बढ़ा के लेके जाएगी, और इसी आशा से ना मैं माँ की हमेशा पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद ना हमेशा माँ को आगे मैं बोलती हूँ। कॉलेज जाती हूँ, मैं सबसे पहले तो मेरे माँ की सेवा करती हूँ। मैं कॉलेज जाने के बाद उसकी मिनी माता के पास आती हूँ, उसकी चरण छूती है, उसके बाद में जाती हूँ, माँ आज मेरा दिन शुभ हो। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.